सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और गुड, आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो हमने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसको कंटिन्यू किया था। हाँ जी अमित भाई, लास्ट लेक्चर्स में हमने उसके बेनिफिट्स और उसके हमारे पास यार अमित भाई बेनिफिट्स के साथ साथ लिमिटेशंस भी था ना। हाँ जी अमित भाई, वो भी देख के खत्म किया था। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ओके अमित भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बट साथ ही साथ एक बार हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे, और वो रिवाइज करने से पहले आप मुझे एक चीज बताओगे क्या? दोस्तों कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया? दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत, माता पिता के साथ आपके रिश्ते और आपकी पढ़ाई, सब कुछ एक स्मूथ लेवल पे जा रहा है? हाँ जी अमित भाई, कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही? तो चलो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी कभी भी दिक्कत लगे, याद रखना अपनी लाइफ के हीरो आप खुद हो, मेहनत खुद करनी है, आगे खुद बढ़ना है, और हम जरूर आगे बढ़ेंगे। ओके डन। तो चलो अमित भाई, अब अगर मैं रिविजन्स की बात कर लूं, तो रिविजन्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले आप मुझे बेनिफिट्स और उसके लिमिटेशंस का फटाफट से रिव्यू देने वाले हो। मैंने कहीं पे तो लिखा था, कहीं पे तो लिखा था। अ, 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 चलो कोई बात नहीं, आप मुझे यहीं से इसका रिव्यू दे दोगे। ओके, सबसे पहला मैं इसको डिलीट कर सकता हूं क्या? हाँ जी अमित भाई, एक बार आप डिलीट कर दो ना। ओके, अब हम वापस इसको स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे बाबा चल लो, आज क्या मस्ती चल रही है आपको? परफेक्ट। चलो, सबसे पहले अमन भाई, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपने लिए क्या करके देता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बता देता है कि सर आपका विजन क्या है, मेरा विजन है ये, उसको अचीव करने के लिए आपको ये ऑब्जेक्टिव्स, ये गोल्स, ये मिशन रखना पड़ेगा, और ये सारी चीजें करते हुए हमें पता होता है बाबा चांद तक जाना है तो कैसे जाना है। तो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द कंपनी एंड डिफाइंस द गोल्स एंड मिशंस। ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करता है अमित भाई? जैसे ही आपको पता चल जाता है ना कि आपका क्या विजन एंड मिशन है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप एनालिसिस करते हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की और इंटरनल इन्वायरमेंट की। हाँ जी अमित भाई, अपन एनालिसिस करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको प्रिपेयर्स ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। आपको पता चल जाता है कि सर आगे क्या क्या होने वाला है। तो आपको जब ऑलरेडी फ्यूचर के बारे में पता होता है, तो ये आपको रेडी करता है कि सर ये चीजें होने वाली है, अपना प्रिकॉशन मेजर ध्यान रख लेना। हाँ जी अमित भाई, उसके बाद चलो देखो, जैसे ही आपको पता चलता है कि फ्यूचर में ये सारी चीजें होने वाली हैं, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाते हो, तो उसके बेसिस पे क्या कर लेते हो अमित भाई? उसके बेसिस पे मैं एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बना लेता हूं इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। मतलब जैसे ही फ्यूचर पता चला, मुझे पता चला फ्यूचर में ये होने वाला है, तो मुझे उसके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। हाँ जी अमित भाई, तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी भी बन गई। चलो बाबा, ये भी बहुत सही हो गया। उसके बाद सर, उसके बाद ना आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों की एनालिसिस हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि सर मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन सा मेरा प्लस पॉइंट्स है, कौन सा मेरा नेगेटिव पॉइंट्स है। तो हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज मेरे को अगर पता चल गई कि यार इस चीज में मैं अच्छा हूं, तो उसमें मैं और मेहनत करता हूं और उसको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट करवा लेता हूं। हाँ जी अमित भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे ही आपने प्रॉपर एनालिसिस कर ली ना, तो अब आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचोगे कि नहीं यार, ये सारे पैरामीटर्स मेरे टिक होने चाहिए, क्लिक होने चाहिए, उसके बाद ही मैं डिसीजन लेने वाला हूं। डन। उसके बाद सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बिग मिस्टेक, कॉस्टली मिस्टेक, जिसमें मैंने पढ़ा कि सर सुनो ना, मैं ऐसे कोई भी लॉन्डो वाला डिसीजन जो होगा देखा जाएगा नहीं करता। क्या करता हूं सर, प्रॉपर प्लान के बेसिस पे डिसीजन लेता हूं कि सर ये होने वाला है, हाँ तो ऐसे होने वाला है, तो ऐसे करने वाला हूं। ओके अमित भाई डन, कोई दिक्कत नहीं आई। इनहैंस द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। सर जैसे ही आपको कोर कॉम्पिटेंसी आपकी रियलाइज होगी ना, आप कॉम्पिटिटर पे एडवांटेज ले पाओगे, और जैसे ही एडवांटेज ले पाओगे, आपको साफ साफ पता चल जाएगा सर सुनो ना, मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसी हो गई, मैं कॉम्पिटिटर से एडवांटेज ले सकता हूं सर, मैं फ्यूचर एनालाइज कर सकता हूं सर, उसके बाद मुझे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बना सकता हूं, तो सर आपका बिजनेस लंबे टाइम तक इंडस्ट्री के अंदर स्टे करने वाला है। डन 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 डन। नेक्स्ट, इसके बाद लिमिटेशंस। सर लिमिटेशंस तो अपन ने तीन ही पढ़ी थी, कौन कौन सी? 1, 2 और 3। कौन कौन सी लिमिटेशंस? सबसे पहली लिमिटेशन जो अपन ने पढ़ी थी कि सर सुनो ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कभी भी फ्यूचर को अपन बोलते हैं फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल।
आप सबसे पहला पॉइंट बोलते थे कि सर मैं फ्यूचर को एनालाइज कर सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। फ्यूचर हमेशा चेंजिंग नेचर का होता है, कभी भी प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता, जैसे कोविड-19 बाबा कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेकंड, ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि अपन ने सीखा था क्या करना था, पहले विजन सेट करो, फिर गोल्स और मिशंस और ये सब सेट करो, उसके बाद सर ये सब करने के बाद आपको एनालिसिस करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। उसके बाद आपको चूज करना है सर इतनी सारी स्ट्रैटेजी में से कौन सी अच्छी होगी, चूज कर लिया, उसको इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करने के बाद कंट्रोल करो कि सर देखो ना सब कुछ सही जा रहा है, हाँ सही जा रहा है, अगर सही जा रहा है तो आगे बढ़ जाओ। इन सब में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और तब तक हो सकता है कि सर ओरिजिनल जो चीजें अपन ने एनालाइज करी थी वही बदल जाए। हाँ जी अमित भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्या है अमित भाई, उसके बाद है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस होती है, क्योंकि जिस आदमी को इन सब का आइडिया पता चल गया कि अमित भाई एसएम ऐसी होती है वैसी होती है, इससे ये फायदा वो फायदा ये सारी चीजें हो सकती है, तो अपन क्या करने वाले अमित भाई, वो बहुत ज्यादा आपसे चार्ज करने वाला है आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझाने के लिए, क्योंकि बाबा वो आपकी कंपनी का एट द एंड प्रॉफिट बढ़ा के दे रहा है। तो अगर प्रॉफिट बढ़ा के दे रहा है तो आपकी कंपनी का अच्छा प्रॉफिट भी मांगेगा कि सर मैं बढ़ा के दे रहा हूं तो मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक, डन। हाँ जी अमित भाई, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये पढ़ने के लिए दिया था, क्या आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ जी अमित भाई, अपन ने रीड किया है। तो चलो मुझे फटाफट से बताओ कि अमित भाई क्या क्या दिया था। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि सर व्हाई डू बिजनेस ऑप्ट फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इवन विद द लिमिटेशंस। कहता है कि सर जब आप बोल रहे हो इतनी बुराइयां ही हैं तो क्या जरूरी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पास वापस जाने की। जैसे लोग बोलते हैं सर माना कि मेरी एक्स में लाखों बुराइयां हैं लेकिन फिर भी उसके पास क्यों जाना है, मोहब्बत सर मोहब्बत, इतनी शिद्दत से मोहब्बत करी है। चलो हम बोलते हैं सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन फिर भी सब लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अपनाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज इवन दो इट हैज लिमिटेशंस इट्स इंपॉर्टेंस आउटवेज द शॉर्टकमिंग्स। अ बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एंड सक्सीड विदाउट द प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बोलता है सर माना उसमें लाखों बुराइयां हैं लेकिन जो उसकी बुराइयां हैं ना वो उसकी जो उसकी अच्छाइयां हैं वो उसकी बुराइयों से बढ़ के है। मतलब अगर मान लो उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स 100 है और तो नेगेटिव पॉइंट्स उसके अंदर 50 ही होंगे, तो मतलब आपके पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं उसमें। इसी वजह से सर सब लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अपनाना चाहते हैं। डन डन। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं स्ट्रेटेजिक इंटेंट, और इतनी देर से जो विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव वैल्यूज पढ़ रहे थे उसको अपन आज समझना चाहते हैं। पर ये समझने से पहले मैं आपको एक प्यारी सी हल्की सी छोटी सी टिप्स दे दूं। एक सेकंड मुझे पहले पूरा टाइम दो इसको क्लीन करने के लिए। ओके अमित भाई कर लो, ये बहुत ज्यादा अपन ना रफ वर्क करते करते इनको गंदा कर देते हैं। आ, 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 चलो ये हो गया ये हो गया ये हो गया। ये भी हट गया। इसके बाद बारी आई इसकी, ये भी हटा दिया। चलो ये मैंने बोला था काट दो, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन यहां तक आए थे, उसके बाद अपन पढ़ते पढ़ते अब यहां पे आने वाले हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गाइज एक बात समझ लेना, आपको कुछ टाइम के बाद लगेगा कि अमित भाई विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स सब कुछ तो एक ही बात कहना चाह रहे हैं। हाँ जी अमित भाई, सब कुछ ऑलमोस्ट एक ही बात कहना चाहते हैं और सब कुछ एक ही चीजों के इर्द गिर्द भी घूमते रहेंगे। तो आपको बहुत बार कंफ्यूजन हो सकती है कि अमित भाई विजन में भी तो यही था मिशन में भी यही है, तो ऑलमोस्ट आपको सेम पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं। डन डन। बस हल्का हल्का सब में डिफिनेशन डिफरेंस में फर्क होने वाला है। ओके अमित भाई देखते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है? बोलता है सर सुनो ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द डायनामिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना, कंट्रोल करना स्ट्रेटजीज को टू रियलाइज
द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अमित भाई क्या बोले, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ी ना, हाँ उसी में तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सर का क्या काम है। सबसे पहले बहुत सारी इन्वायरमेंट को एनालाइज करो, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को एनालाइज करो कि सर कौन सी अच्छी, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करने के बाद उसका कंट्रोल करो कि सही है या नहीं है। हाँ जी अमित भाई। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अब क्या बोलता है सर, इससे हमें स्ट्रेटेजिक इंटेंट का पता चलता है। ये है क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट, तो देखो बाबा, बोलता है सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब द पर्पस refers to purpose of what the organization strives for. Senior managers must define what they want to do and why they want to do. Strategic intent मतलब सर सुनो ना, आपका इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है जनाब, आपका इरादा क्या है। मतलब सिंपल हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो आज काम कर रही है, आपका इरादा क्या है, आप क्या काम करना चाहते हो और क्यों काम करना चाहते हो। मतलब देखो मैं एक एक करके लिखता चलूंगा, भले ही बाद में अपन जाके इसमें थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाए, लेकिन अपने को क्लियर होना चाहिए शुरू से। इंटेंट, अगर मैं इंटेंट की बात करूं तो आपसे पूछा जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से, व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या इंटेंशन होने वाला है। मतलब सर सुनो ना, व्हाट दे वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, व्हाट दे वांट टू डू। सर मैं जूता बेचना चाहती हूं और जूते में टॉप मोस्ट कंपनी बनना चाहती हूँ। और व्हाई दे वांट टू डू, सर आप जूता ही क्यों बेचना चाहते हैं, व्हाई दे वांट टू डू, आप जूता ही क्यों बेचना चाहते हो और कुछ क्यों नहीं बेचना चाहते हो। तो ये बनता है आपका इंटेंट। इंटेंट का मतलब कि सर आप क्या करना चाह रहे हो, व्हाट इज योर इंटेंशन। इंटेंट निकल के आया, इंटेंट और इंटेंशन दोनों एक ही ऑलमोस्ट टर्म्स है। व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। नेक्स्ट पढ़ो, why they want to do represents the strategic intent of the firm। क्यों करना चाहते हो, इसीलिए मेरा इंटेंशन पता चलता है। सर मैं इसलिए जूते बेचना चाहता हूं क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है इसमें और मैं जूते में बेस्ट बनना चाहता हूं, दिस इज माय इंटेंशन। आप क्यों करना चाहते हो, तो बताओ कभी एमसीक्यू में आए, सर किससे पता चलेगा कि आपका इंटेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट कंपनी का, वाई या व्हाट से। वाई मैं क्यों करना चाहता हूं, उससे पता चलेगा कि सर मेरा रीजन क्या है इसका करने का। Clarity in the strategic intent is extremely important for the future success and growth of the enterprise, irrespective of the nature and size। सर जैसे देखो, अगर मैं अभी मन में अपना इंटेंट लेके चलूं, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं इंटेंट मतलब मैं पढ़ा रहा हूं अभी, क्यों पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट में बेस्ट टीचर बनना चाहता हूं, ये मेरा इंटेंट है। अगर अपने इंटेंट को पकड़ के चलोगे ना, इसी के अराउंड 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 मेहनत करते रहोगे, तो कभी भी तुम्हारे फेल होने के चांसेस नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ो, स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड, स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेस होता है, इट इंप्लाइज, ये बताता है, पर्पस विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंडेवियर्स टू अचीव। सर मैं क्या करना चाहता हूं, अरे मैं बेस्ट टीचर बनना चाहता हूं, सबको अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं, यही मेरा इंटेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ, क्या बताता है, मीन्स which will lead the organization reach its vision in the long term। मतलब सुनो सर, इंटेंट ना आपको क्या करता है, प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स विजन। जो आपका एंड गोल है ना, आपका एंड गोल, उस तक पहुंचने के लिए आपको एक नजरिया, एक सोचने की तरीका प्रोवाइड करके देता है कि सर मेरा इंटेंशन तो है, मेरा इंटेंशन है कि मैं बहुत से बहुत बच्चों को पढ़ाऊं और बेस्ट टीचर बन जाऊं, ये मेरा इंटेंट है। ठीक है, अब इसी के इर्द गिर्द घूमते घूमते अगर मैं काम करूंगा तो वो मेरे को सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। प्रोवाइड्स एन पर्सपेक्टिव टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स विजन। विजन तक मतलब जो मेरा एंड गोल है, मेरा एंड गोल क्या है कि मैं बेस्ट टीचर बन जाऊं, उस तक पहुंचने के लिए। अब आप बोलोगे अमित भाई आपका इंटेंट भी यही है, आपका विजन भी यही है। देखो मेरा विजन है कि मेरे को बेस्ट टीचर बनना है, एक बार ऐसे समझो, मेरे को बेस्ट टीचर बनना है और
क्यों बनना है, मतलब अगर बेस्ट टीचर क्यों बनना है, क्यों बनना है, क्योंकि सर मैं बहुत अच्छा पढ़ाना चाहता हूं बच्चों को और बहुत ये सारी चीजें। तो ठीक है अमित भाई, आपका जब भी आप बोलते हो कि सर मैं क्या कर रहा हूं अमित भाई, व्हाट यू डू, आई टीच। मैं क्यों पढ़ाता हूं, वाई आई टीच, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, ये सब्जेक्ट मेरे बेस्ट हैं और मुझे बनना है सबसे अच्छा टीचर। तो मेरा विजन की ओर मेरे को ले जाने वाले कौन से, मेरे इंटेंट होने वाले हैं। हाँ जी अमित भाई समझ में आया। अमित भाई इंटेंट और विजन थोड़ा थोड़ा मिक्स लगने लगा, दोनों है ही एक चीज, क्योंकि इंटेंट आपको उठा के विजन की तरफ लेके जाता है। ठीक है डन। लॉन्ग रन में इंटेंट आपको विजन की ओर लेके जाएगा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अचीव इन द फ्यूचर। सर विजन भी यही बताता है और आपका इंटेंट भी यही बताने वाला है। इंटेंट, आप क्या अचीव करना चाहते हो सर फ्यूचर में? सर मैं अचीव करना चाहता हूं कि मेरे को बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है और बेस्ट टीचर बनना है। तो ये मेरा इंटेंट है, यही अचीव, क्या आप क्या अचीव करना चाहोगे फ्यूचर में, वही आपको बताएगा इंटेंट। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर और स्टैंड्स फॉर। मैं काम ही क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं बच्चों को, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं। इट इंडिकेट्स the long term market position which the organization desires to create and occupy and the opportunity for exploring new possibilities। ये बताता है कि सर मार्केट में आप कौन सी टॉप पोजीशन पे जाना चाहते हो। जैसे मेरा है, मैं बेस्ट टीचर बनना चाहता हूं, तो सर उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी। डन डन। स्ट्रेटेजिक इंटेंट provides the framework within which the firm would adopt a predetermined direction and would operate to achieve the strategic objectives। अब देखना, यही लाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थी, यही स्ट्रेटेजिक इंटेंट में भी है। क्या सर, मान लो अगर मैंने तय कर लिया है कि मुझे इन टर्म्स ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के टर्म्स में सबसे बेस्ट टीचर बनना है, तो अब देखना मैंने प्लान कर लिया कि सर मेरे को इस रिस्पेक्ट में सबसे अच्छा टीचर बनना है कि मैं सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊं। तो एक एक करके मुझे ये देखना पड़ेगा कि सर कैसे मैं उस गोल तक, उस अपने इंटेंट को पूरा कर सकता हूं, कैसे पहुंच सकता हूं। सबसे पहले सर मुझे बच्चों को बहुत सारी फ्री की चीजें देनी पड़ेंगी कि सर फ्री में उनको कंटेंट अवेलेबल कराना पड़ेगा। सेकंड, अपनी बुक्स बहुत ज्यादा अच्छी बनानी पड़ेंगी। डन। रिविजन्स लेने पड़ेंगे। डन। मैराथन्स लेनी पड़ेंगी। डन। ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। हाँ जी अमन भाई करनी पड़ेंगी। तो सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों की बात करें तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देते कि सर अगर आपको यहां पहुंचना है तो आपको एक एक करके क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है अमित भाई डन। अब देखो, स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन, ये विजन के फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बच्चे निकल के आते हैं। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एट कॉर्पोरेट लेवल, इट कुड बी एक्सप्रेस्ड एज द बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल्स एट the business levels of the organization. Strategic intent is generally stated in broad terms, but when stated in precise terms, it is an expression of aims to be achieved operationally, goals and objectives। अमित भाई क्या 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 क्या, देखो मैंने क्या बोला, इंटेंट को, जो हमारा इंटेंट है, जो आपका इंटेंशन है कि सर मुझे ये करना है, आप उसको विजन के फॉर्म में भी बता सकते हो। विजन क्या है हम आगे पढ़ेंगे, और मिशन के फॉर्म में भी बता सकते हो। ठीक है कि सर अभी मैं यहां हूं, मुझे वहां पहुंचना है। विजन क्या है, सर ये मेरा एंड गोल है, दिस इज माय एंड गोल। आप तो इंटेंट को इस फॉर्म में भी बता सकते हो। मतलब क्या बता सकते हो सर, देखो अभी क्या है, मैं दो तरीके से बता सकता हूं। सर मेरा एंड गोल है, मुझे बेस्ट टीचर बनना है, ये हो गया विजन का फॉर्म। और मिशन का फॉर्म, सर अभी ना मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मेरा टारगेट है कि मैं 5 साल के अंदर अंदर 100 बच्चों से 10,000 बच्चों तक पहुंच जाऊं, मैं 10,000 बच्चों को एक महीने के अंदर अंदर पढ़ाऊं, ये मेरा टारगेट है। तो अभी से कंपेयर करके जब आप एंड तक जाते हो उसको बोलते हैं मिशन। डन डन अमित भाई। चलो एक एक करके देखें। अब आता है विजन मिशन के बारे में। तो चलो बता दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अमित भाई। इंटेंट का मतलब समझ में आ गया कि जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका इंटेंशन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम बोला करते हैं इंटेंट। डन 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 डन। चलो अब हम जो इंटेंट में आपको पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा, बोलता है सर सुनो ना, आप इंटेंट को या तो बता सकते हो विजन और मिशन के फॉर्म में, या तो आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में बता सकते हो। तो गाइस अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ये देखो, पहले आपने सोचा ऐसा कि सर ये है मेरा स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये मेरा इंटेंशन है, यहां से निकला विजन, यहां से निकला मिशन, यहां से निकला गोल्स, यहां से निकला आपका ऑब्जेक्टिव्स।
सब कुछ यहां से निकल के आया। डन डन। आओ अब एक एक करके इसको देखना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ अमित भाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलो पहले यहां विजन पढ़ूंगा फिर मैं नीचे विजन पे आऊंगा। क्या बोलता है? विजन एम्प्लॉयज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। It depicts the organization's aspirations and provides a glimpse of what the organization would become in the future. मतलब अगर मैं विजन की इन शॉर्ट बात कर दूं, इट डिपिक्ट्स, क्या डिपिक्ट करता है? ब्लूप्रिंट। किस चीज का ब्लूप्रिंट? ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन wants to become in future। आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में जाके क्या कमाल करना चाहती है, क्या करना चाहती है, उसको बोला जाता है विजन। आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में जाके, तो मतलब बोल सकता हूं दिस इज माय एंड गोल। हाँ जी अमित भाई, तो फिर से देखो विजन एम्प्लॉइज की सर ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा कंपनी के फ्यूचर पोजीशन का। आप जो फ्यूचर में बनना चाहते हो वो कैसे बनोगे, कैसे वहां तक पहुंचोगे, उसको बोला जाता है विजन। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। सर आप एंड में कहां पहुंचना चाहते हो। एंड इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन का एस्पिरेशंस, क्या उनका इच्छा है। एंड प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन द फ्यूचर। और ये क्या जाके फ्यूचर में बनेगा। और वी कैन से व्हाट इज आवर एंड गोल और द अल्टीमेट प्लान। आपका एंड गोल और अल्टीमेट प्लान क्या है। सर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? यू कैन राइट डाउन इट इज द पेन अल्टीमेट गोल, मतलब द एंड गोल, व्हाट इट वांट्स टू बिकम एंड वेयर इट वांट्स टू लैंड। मतलब तीन चीजों का ब्लूप्रिंट। सर मैं क्या बनना चाहता हूं, ठीक है, एंड गोल क्या है मेरा, हाँ अमित भाई, और मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, ये तीनों कौन बताएगा? विजन। अब अपन विजन के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। बता दो कोई पंगा नहीं अमित भाई, एक बार चेक कर लो ना अमित भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन डिटेल विजन को कवर करने वाले हैं कि सर विजन आपका होता क्या है। आओ देखें विजन क्या बोलता है। बोलता है सर सुनो ना, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ जी, वेरी अर्ली इन द स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस, जब बहुत जल्दी जब स्ट्रेटेजी बन रही थी, अ कंपनी सीनियर मैनेजर मस्ट कंसिडर द इशू ऑफ व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक एंड व्हाट चेंजेस इन द कंपनीज प्रोडक्ट market customer technology focus would improve its current market position and future prospects। अमित भाई क्या पढ़ दिया, समझ में ना आया? देखो एक एक करके पढ़ते हैं। वेरी अर्ली इन द स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस, जब शुरू शुरू में बहुत जल्दी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, अ कंपनी सीनियर मैनेजर्स मस्ट कंसीडर द इशू ऑफ, स्टार्टिंग में जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, जितने भी आपके सीनियर मैनेजर्स हैं उनको समझना चाहिए द इशू ऑफ what directional path of the company should take and what changes in the company's product market customer technology focus would improve its current market position and future prospects। मतलब जब आप शुरू में स्ट्रेटेजी बना रहे हो, हर एक मैनेजर को यह सोचना चाहिए सर सुनो ना, हम एंड में कहां पहुंचना चाहते हैं, what directional path should company take। मतलब सर हमें जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारा इंटेंशन है, जो भी हमारी सोच है, वो अचीव करने के लिए हमें किस रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, किस किस कस्टमर को बेचने पड़ेंगे, कौन कौन से सप्लायर से खरीदने पड़ेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपना एंड गोल अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। डिसाइडिंग टू कमिट द कंपनी टू वन पाथ वर्सेस अदर pushes the managers to draw some carefully reasoned conclusions about how to try to modify the company's business makeup and market position it should stake out। मतलब सर कंपनीज का कौन सा मार्केट पोजीशन अपने को चाहिए, उस हिसाब से अपने को क्या मेहनत करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। डन। टॉप मैनेजमेंट्स व्यूज अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट्स कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस कंस्टिट्यूट द स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी। मतलब सुनो, अगर मैं आपसे बात कर लूं कि सर जो आपकी टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, जो आपके टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, हाँ जी अमित भाई, उन्होंने जो सोचा कि सर हम कंपनी को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, हम कंपनी को, सर जैसे मान लो दो तरह की कंपनी होती है, एक जो सस्ते फोन्स प्रोवाइड करती है, दूसरी कंपनी अमित भाई जो क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अगर टॉप मैनेजमेंट ने सोचा है कि सर हम सस्ते फोन्स इंडिया में प्रोवाइड करना चाहते हैं,
ठीक है, तो उन्होंने कंपनी को एक डायरेक्शन दी। हाँ जी अमन भाई, डायरेक्शन दी। उन्होंने क्या डायरेक्शन दी? सर हम इंडिया में सबसे सस्ता और अच्छा फोन, मतलब जो रीजनेबल ठीक ठाक चल जाए, हम वो फोन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। उन्होंने एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी। हाँ, अब उस डायरेक्शन के लिए उनको सोचना है, सर मेरे को क्या प्रोडक्ट, क्या कस्टमर, क्या मार्केट, क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, ये बताता है आपका विजन। मतलब पहले आप सोचते हो, पहले मैंने क्या सोचा सर, हमने सोचा कि सर जैसे एक कंपनी ने सोचा, दो एग्जांपल पकड़ते हैं। एक कंपनी ने सोचा कि सर मुझे इंडिया में सबसे सस्ते फोन्स बनाने हैं। डन 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 डन, मुझे सबसे सस्ते फोन्स बनाने हैं। मैंने क्या प्लान किया कि सर मुझे इंडिया का बेस्ट टीचर बनना है अपने सब्जेक्ट्स का। दो एग्जांपल्स पकड़ते हैं। अब सबसे सस्ते फोन बनाना या सबसे बेस्ट टीचर बनना, ये हम लोगों ने सोच लिया कि सर हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे, इस एंड गोल पे फोकस करेंगे। हाँ, इस गोल पे फोकस करने के लिए सर क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए? सर प्रोडक्ट्स ये होने चाहिए कि सर मुझे रिवीजन बैच लानी पड़ेगी, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस लानी पड़ेंगी, फ्री में आपको रिविजन्स देने पड़ेंगे, उसके बाद एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसके एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराने पड़ेंगे, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सस्ते दाम पे बहुत सारे फोन्स लेके आने पड़ेंगे। कौन से कस्टमर को टैकल करें? अब जैसे मान लो मैं किसको टैकल कर रहा हूं, मैं इंटरमीडिएट को टैकल कर रहा हूं, ठीक है, वो कंपनी किसको टैकल करेगी? गरीब लोगों को हैंडल करेगी। सर मैं इनको फोन्स प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करूं, मैं क्या टेक्नोलॉजी यूज करूं? सर बेस्ट टीचर बनने के लिए फेस टू फेस पढ़ाऊं तब जाके बेस्ट बनूंगा, ऑनलाइन पढ़ाऊं तब जाके बेस्ट बनूंगा, दोनों का कॉम्बिनेशन दूं तब जाके बेस्ट बनूंगा। अब वो दूसरी कंपनी जो सस्ता फोन्स देना चाहती है, सर मैं क्या टेक्नोलॉजी यूज करूं कि मेरी कॉस्ट सबसे ज्यादा कम आ जाए। ये सब मिलके आपका स्ट्रेटेजिक विजन डिफाइन करते हैं। तो पढ़ो गाइस, ये आप लिख के आओगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डेलिनेट्स मतलब एक्सप्लेन करता है, शो करता है मैनेजमेंट का एस्पिरेशंस फॉर द बिजनेस। मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में क्या सोचती है? प्रोवाइडिंग अ पैरा पैरा नहीं, पेनोरमिक मतलब, अरे जब फोन ओपन करते हैं तो उसमें पेनोरमा व्यू नहीं है, बड़ा एकदम वाइड व्यू ऑफ वेयर वी आर टू गो, मतलब वेयर वी वांट टू गो, एंड अ कन्विंसिंग रेशनल फॉर व्हाई दिस मेक्स गुड बिजनेस सेंस फॉर द कंपनी। मतलब वही इंटेंट वाली लाइन यहां से निकल के आती है, क्या कि सर हम कहां जाना चाहते हैं, मेरा एंड गोल क्या है, और क्यों यहीं पे जाना चाहते हैं, व्हाई दिस इज द ओनली प्लेस वी वांट टू गो। अगर मैं मान लो पढ़ाना चाह रहा हूँ कि सर मैं कॉस्ट एफ एम एस एम पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं कॉस्ट एफ एम एस एम ही क्यों पढ़ाना चाहता हूँ? जैसे मान लो मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपनी आर्टिकलशिप केपीएमजी से ऑडिट में करी थी, हाँ जी अमित भाई, और गोल्डमैन सैक्स से एफपीएनए में करी थी, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। मतलब ये आपको पूरा बताता है कि सर आपको क्या प्लान करना है, कैसे बजट्स बनाने हैं, कैसे आपको खर्चों को देखना है, सब कुछ समझने के बारे में। हाँ जी अमित भाई, तो मैंने कॉस्ट एफएमएसएम को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख रखा है, इसीलिए ये सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट आते हैं। ऑडिट में मेरा थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, ठीक है अमित भाई, समझ में आ गया। तो आपका विजन बताता है कि सर मैनेजमेंट बिजनेस को लेके क्या बताएगा, 2-3 पॉइंट्स देखो। व्हाट डज मैनेजमेंट थिंक्स, सोचती है, विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस, बिजनेस को लेके सर क्या मैनेजमेंट सोचती है आपकी। सबसे पहला पॉइंट, हाँ जी अमित भाई, सोच लिया अपन ने। सेकंड, वेयर वी वांट टू गो, सर आप एंड में कहां जाना चाहते हो, व्हाट इज योर एंड गोल, आप एंड में कहां पहुंचना चाहते हो। एंड थर्ड, व्हाई दिस इज द ओनली प्लेस, व्हाई दिस इज द ओनली प्लेस वी वॉन्ट टू गो, सर यही एक ऐसी कौन सी क्यों जगह है कि आप जहां जाना पाए, दिस इज द ओनली प्लेस वी वॉन्ट टू गो। तो अगर इन तीनों को जोड़ दूं तो हमें डिफाइन करता है ये मेरा विजन। विजन मतलब सर सिंपल सोचो ना, विजन क्या बोलता है? विजन बोलता है सर दूर की देखो ना यार, लास्ट में किधर पहुंचना है, एकदम एंड पे किधर जाना है, वो होता है अपना विजन। तो एक बात बता दो, आपका सबसे पहले क्या आता है कि अमित भाई स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है? सबसे छोटे से शुरू होता है सर, सबसे पहले तो एक पौधा होता है ना, हाँ जी अमित भाई, पौधा, एक बीज, एक सोच। हाँ जी अमित भाई, ये लो, ये एक पौधा, एक बीज और एक सोच, वन इंटेंशन। आप एक इंटेंशन लेके अपना आगे बढ़े, ठीक है। सर मेरा इंटेंशन है कि मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बेस्ट टीचर बनना है। इंटेंशन विजन के फॉर्म में हो सकता है, मिशन के फॉर्म में।
अमित भाई इंटेंशन और विजन बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। चलो फिर आपने जैसे ही अपना इंटेंट खत्म किया, इंटेंट के बाद आया आपका विजन। विजन क्या बताता है? विजन बताता है कि सर आपका एकदम एंड गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो और क्यों वही करना चाहते हो, वाई दिस इज द ओनली प्लेस यू वांट टू गो। डन डन अमित भाई। अब देखो गाइस, स्ट्रेटेजिक विजन 10 पॉइंट्स आउट, क्या पॉइंट आउट करता है? इट पॉइंट्स आउट पर्टिकुलर डायरेक्शन, चार्ट्स अ स्ट्रेटेजिक पाथ टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर। सर मुझे वहां जाना है, वहां जाने के लिए यही रास्ता है, तो यही फॉलो करना पड़ेगा। अगर बेस्ट टीचर बनने के लिए, देखो गाइस, बेस्ट टीचर अगर मैं बनना चाहता हूं तो बेस्ट टीचर बनने के लिए आप बोलोगे मतलब बार बार बेस्ट बेस्ट ही कर रहे हो। सर क्योंकि दिस इज माय विजन ना, आप मेरे से डायरेक्टली रिलेट कर पाओगे इस चीज को लेके कि सर अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और आप भी देखोगे सर एक टीचर को क्या क्या करना पड़ता है। अगर मुझे ये बनना है तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें करनी है। सर आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री में देने पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं बस अपनी क्लासेस बेचूं, भैया पैसा दोगे तो पढ़ाऊंगा नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। सर लोगों तक रीच कैसे जाएगी, लोग पता कैसे करेंगे? अलग पांडे को देख लो, अलग पांडे सर थे, हाँ उन्होंने फ्री में बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। उसके बाद जब वो वायरल हुए, जब फेमस हुए, तब उन्होंने अपनी क्लासेस लॉन्च करी। सिमिलरली हम यूट्यूब पे कंटेंट क्यों देते हैं? क्योंकि देखो मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बुरा पढ़ाता हूं, वो तो आपको तब पता चलेगा ना जब आपको ये पता चलेगा कि मैं पढ़ाता भी हूं भाई। तो पहले मेरा टारगेट क्या होगा? अच्छा टीचर बनने से, बुरा टीचर बनने से, लोगों को पढ़ाने से, ना पढ़ाने से। पहला टारगेट क्या है मेरा? पहला टारगेट है कि आपको पता चले कि भाई अमित भाई नाम का एक बंदा है जो किसी ना किसी को पढ़ाता भी है। तो सर आपको मैं पढ़ाता हूं, ये आपको पता चलना चाहिए। ये मेरा पहला टारगेट कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी बोलता हूं, मेरे विजन के अंदर हुआ करता है। डन? हाँ जी अमित भाई। ओके, तो सबसे पहला अपना यही टारगेट होता है। हाँ फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? आपको पता चल गया मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे पता चला? मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस बनाई, मैंने पावर बैच ली। अगर आप देखोगे ना मेरे पावर बैच पे, मैंने पावर बैच फर्स्ट टाइम, मैंने अभी अभी पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं रिसेंटली मी 23 क्वालिफाई करके आया हूं। मैंने फर्स्ट टाइम पावर बैच ली थी फेब, अभी जो फेब गया फेब 23 के अंडर, एफएम की और कॉस्ट की। एफएम की फर्स्ट वीडियो पे अराउंड 8000 व्यूज के आसपास है, मतलब 8000 लोगों ने मेरे को देखा, मेरे को सुना तो सही, समझा तो सही, उनको पता तो चला अमित भाई नाम का कोई बंदा आया है। वो 8000 अगर एक एक बंदों को और को भी बताएंगे तो 8000 और लोगों को पता चलेगा। तो एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि भाई मैं क्या करता हूं। तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद लोगों को फ्री कंटेंट देना पड़ेगा, फ्री कंटेंट से लोगों को पता चलेगा मैं अच्छा पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता हूं। हाँ अमित भाई आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, उसके बेसिस पे वो बोलेंगे अमित भाई हम आपको डायरेक्ट रेगुलर बैच के लिए तो नहीं ले सकते, क्योंकि रेगुलर बैच तो हमने एक्स वाई जेड रेप्यूटेड टीचर्स, एक्स वाई जेड पुराने टीचर्स से ले ली। पुराने टीचर्स भी ऑब्वियसली बहुत अच्छे होंगे, पर अमित भाई किसी कारणवश या तो हमें उनकी पढ़ाई नहीं समझ में आई, या हमसे मिस्टेक हो गई, कुछ भी हमारी गलती रही। टीचर्स की गलती नहीं होती, देखो टीचर्स, हर टीचर अपना बेस्ट देना चाहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं होती, हालात गलत होते हैं, हालात, ठीक है। हाँ जी अमित भाई, तो ना इधर की ना उधर की। ओके ओके, तो देखो अब आप बोलोगे अमित भाई ठीक है मैंने एक्स वाई जेड से पढ़ा, उन्होंने अच्छा पढ़ाया, मैं नहीं पढ़ पाया, अब मैं आपसे ट्राई करके देखता हूं। तो आप मुझे फर्स्ट रेगुलर बैच के लिए प्रेफर नहीं करोगे, आप बोलोगे अमित भाई मैं आपकी एग्जाम ओरिएंटेड ट्राई करता हूं। आप देखोगे कि अरे यार अमित भाई एग्जाम ओरिएंटेड में 100 घंटे के अंदर इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं कि मेरे एक्स वाई जेड टीचर ने रेगुलर बैच में भी नहीं दिया। तो अब आप अपने जूनियर्स को बोलोगे कि अमित भाई की रेगुलर बैच परचेज करो। अब यहां से जब लोग मेरी रेगुलर बैच परचेज करेंगे तो देखेंगे कि अमित भाई क्या आप रेगुलर में भी अच्छा पढ़ा रहे हो? हाँ। तब जब आप देखोगे रेगुलर में अच्छा पढ़ा रहे हो तो इंदौर में जहां मैं हूं वहां के स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे अमित भाई फेस टू फेस बैच लो ना। फेस टू फेस में शुरू शुरू में 50 बच्चे आएंगे, 50 से 100, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 2000। जब मैं 2000 बच्चे एक बार के सामने बैठ के पढ़ा रहा हूं और वो बच्चे औरों को बता रहे हैं कि अमित भाई इतना अच्छा पढ़ाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में बिक रही है, तब जाके एटलीस्ट तब जाके मैं बोल सकता हूं हाँ लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही है और मैं अपने सब्जेक्ट का अच्छा टीचर बन रहा हूं। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको कितनी नॉलेज है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने क्या पढ़ रखा है, कितनी डिग्रियां ले रखी हैं। कॉस्ट में 15 चैप्टर्स हैं, एसएम में 5 चैप्टर्स हैं, एफएम में 10 चैप्टर्स हैं।
इन 30 चैप्टर्स का मास्टर मुझे बनना है। ये 30 चैप्टर्स मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि कोई नहीं पढ़ा पाए। मतलब मैंने ये किसी की बुराई नहीं करता सर, उनको भी नॉलेज है बहुत अच्छी, हर एक टीचर को अपने लेवल पे बेस्ट नॉलेज है और सब टीचर बेस्ट देना चाहते हैं। पर मैं अपनी जान झोंक दूंगा इस 15 चैप्टर्स को, इस 30 चैप्टर्स को आपको समझाने के लिए कि सर मुझे जितना आता है ना, और आप भी जवान हो मैं भी जवान हूं, हम दोनों की थिंकिंग ऑलमोस्ट तो मैच करेगी। तो भाई जिस तरीके से, जैसा तुम्हारा दिमाग सोचता है वैसे पढ़ाऊंगा, जिस डायरेक्शन में पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम्पल चाहते हो उस एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा। बट मेरा मेन टारगेट होगा कि मेरे को ये कंसेप्ट, ये 30 चैप्टर आपके दिमाग के अंदर डाल के देने हैं। और वंस मैं इतना करने में सक्सेस हो पाया, तब जाके मैं एट द एंड बोल पाऊंगा कि हाँ अमित भाई आप एक अच्छे टीचर हो। आप लोग मुझे बोलोगे कि हाँ अमित भाई आप एक अच्छे टीचर हो, आप अच्छा पढ़ा रहे हो। और तब मैं जाके धीरे धीरे अपने विजन की तरफ, जो मेरा बेस्ट टीचर बनने का सपना है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाने का, आने वाले 5 साल 10 साल 15 सालों के अंदर जाके मैं इस लेवल तक पहुंच पाता हूं। विजन कोई भी छोटा गोल नहीं होता, अरे 1 साल में इतना कर दूंगा ना। विजन होता है लास्ट में कहां पहुंचना चाहता हूं। तो सर लास्ट में अभी शुरू में थोड़ी पहुंच जाओगे, लास्ट में आप कब पहुंचोगे, जब आप लास्ट तक पहुंचोगे। अभी तो पढ़ाना शुरू किया है, टाइगर श्रॉफ नहीं बोलता अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, छोटी बच्ची हो क्या। समझ में आया? हाँ जी अमित भाई। तो एट द एंड जब 10 साल 15 साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो जाएंगे, तब जाके मैं बता पाऊंगा कि वेदर आई अचीव्ड माय विजन और नॉट। डन डन। पर इस विजन को अचीव करने के लिए इतनी सारी चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। डन क्या? डन। अब चलो एक एक करके मैं आपको आगे चीजें पढ़ाता हूं। देखो, अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट का एस्पिरेशंस। मैनेजमेंट क्या चाहती है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं, मेरे को क्या करना है, बनना है, तो मेरा एस्पिरेशन क्या है इन द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स टॉट। पैसा नहीं, पैसा तो कहीं से भी कमा लूंगा। आप जानते होगे, मैंने आपको बताया भी होगा कि सर टीचिंग ज्वाइन करने के लिए मैंने 3 जॉब्स को रिजेक्ट किया था। मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मुझे अच्छी खासी कंपनी थी सीएट टायर्स करके। सीएट टायर्स में मेरा प्लेसमेंट था, अच्छा खासा आई गेस 18-19 लाख का पैकेज मेरे को ऑफर हुआ था। वहां पे इंटरव्यूज मैंने क्रैक किए थे, बट मैंने ड्रॉप आउट कर दिया लास्ट इंटरव्यू से पहले। हाँ, मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, मैं ये नहीं बोलता मैं सेलेक्ट ही हो गया था, पर लास्ट राउंड से पहले मैंने ड्रॉप ऑफ कर दिया था। सिमिलरली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक और कंपनी है नवी करके। नवी में भी मेरा फाइनल राउंड चल रहा था, मुझे फाइनल राउंड के लिए बैंगलोर बुलाया गया था कि सर सब कुछ सेट है, आप बस अपनी टीम से मीटअप कर लो और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वहां भी ऑलमोस्ट सेम 18-19 का पैकेज था, मैंने वहां भी अपना पैकेज ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था दुबई की एक कंपनी में, मतलब दुबई में एक प्लेस है कतर, अगर आपने सुन रखा होगा। हाँ, वहां पे मैंने अप्लाई किया। ओके, वहां पे मेरी स्टार्टिंग ही राउंड था, मेरा एचआर से नेगोशिएशन राउंड हुआ था। उसमें उन्होंने बोला सर आप क्या सैलरी कोट करते हैं। मेरे को पता था सर मैं टीचिंग में आ चुका हूँ, मेरे को उधर जाना नहीं है, कोई था नहीं। मैंने बोला सर 5 लाख रुपीज पर मंथ। मैंने पता था कि यार दुबई में महंगा खर्चा वर्चा है ही, तो मैंने बोला 5 लाख पर मंथ। उन्होंने बोला यस सर, वी आर रेडी फॉर इट एंड वी कैन प्रोसीड विद द फर्दर राउंड्स। मतलब मैं यहां से आगे के राउंड्स पे जा सकता था। 5 लाख रुपए महीना। अब दुबई में थोड़े खर्चे ज्यादा हैं, कट कुटा के मान लो, कट कुटा के मेरे पास 80-90 हजार रुपए भी बचते जो मैं घर भेजता। तो भाई 80-90 हजार रुपए तो यहाँ लोग कमाते, स्टार्टिंग सैलरी उतनी में सेव कर लेता। ये भी मैंने ड्रॉप ऑफ किया। हाँ जी अमन भाई। तो गाइज एक बात बताओ, जो भी स्ट्रेटेजिक विजन है ना आपका, वो मैनेजर्स की, मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की पूरी टीम की क्लियर इंटेंशंस बताता है। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे को बेस्ट टीचर बनना है इन द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, तो मतलब मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, कोई भी इंटेंशन नहीं है इन द टर्म्स ऑफ मनीटरी वैल्यू। पैसे हैं नहीं अमित भाई, पैसे का लेके कोई लालच नहीं होती, तो मैं वो कर रहा होता, टीचिंग नहीं कर रहा होता। मेरा क्या इंटेंशन है सर, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। और अगर पढ़ाने से भी ज्यादा अच्छा बोले ना, मुझे नौटंकी करनी थी। नौटंकी बोले तो मतलब मुझे 10th 12th के बाद ड्रामा करना था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना था, एनएसडी में। मेरा बहुत मन था, मैं गिटार अच्छा प्ले करता था, मैं गाने अच्छे गाता था, मुझे ड्रामा भी मैंने स्टेट लेवल पे बहुत बार किया, और मुझे नेशनल लेवल पे भी करना था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना था। बट वो चीज पॉसिबल हो नहीं पाई। और उस बीच मेरी लाइफ में आया टीचिंग, जब मैंने स्टूडेंट कुछ लोगों को, अपने दोस्तों को पढ़ाया, और तब पता चला यार टीचिंग से ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन देना, लोगों को समझाना। कलाकार क्या करते हैं,
कलाकार, जो भी एक्टर्स होते हैं, वो एक्सप्रेशंस के थ्रू आपको चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हाँ, वो अलग बात है, वो अलग समझाते हैं, मैं अलग समझाता हूँ, पर मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना। तो बाबा वहां नहीं तो यहाँ सही, मुझे जब यहाँ मौका दिखा तो साफ पता चल गया भैया दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू डू। तो इन सब चीजों को ड्रॉप ऑफ करके मैंने टीचिंग को चूज किया। दिस वाज द ओनली रीजन कि मैं टीचिंग में आया। क्यों? क्योंकि मेरे को पसंद है, मेरे को पढ़ाना पसंद है। मेरे को ये नहीं है पैसा कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना, मेरे को पढ़ाना पसंद है। आप पढ़ते रहो, मैं पढ़ाता रहूंगा, आप बोलते रहो, मैं बोलता रहूंगा, आप बस सुनने को तैयार हो। मुझे बहुत पसंद है पढ़ाना। दैट्स वाई दिस इज द ओनली रीजन मैं टीचिंग में आया। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि मैं ऐसा ऐसा ये करना चाहता हूं, तो इससे क्या मेरे क्लियर इंटेंशंस नहीं दिखते कि सर आप क्या चाहते हो? आप पढ़ाना चाहते हो, आप बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करना चाहते हो। तो एक विजन स्टेटमेंट से जो भी एक कंपनी विजन रखती है, उसकी पूरी कंपनी का झलक दिखती है कि सर आप करना क्या चाहते हो। अरे कहना क्या चाहते हो, तो कंपनी करना क्या चाहती है वो झलक दिखती है। डन अमित भाई। अब देखो नेक्स्ट क्या, ये मैंने बोला कि एक क्लियर विजन से पता चलता है कि मैनेजमेंट का एस्पिरेशंस क्या है टू स्टेक होल्डर्स एंड हेल्प स्टीयर द एनर्जीज ऑफ द कंपनी पर्सनल इन अ कॉमन डायरेक्शन, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाए। फॉर इंस्टेंस, हेनरी फोर्ड विजन ऑफ अ कार इन एवरी गैरेज had power because it captured the imaginations. Henry Ford's vision of a car in every garage had power because it captured the imagination of others, added internal efforts to mobilize the Ford Motor Company's resources, and served as a reference point for going merits of the company's strategic action. अब जैसे फोर्ड भैया थे, उनका क्या विजन था ना कि सर फोर्ड गाड़ी जो उन्होंने बनाई, क्या सोच के बनाई, क्या दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि यार गाड़ियां पहले बनती थी बहुत महंगी, बहुत रॉयल और ये और वो। फोर्ड भाई साहब ने सोचा सर मेरा विजन क्या है? मेरा विजन है कि हर घर में एक कार होनी चाहिए, हर घर के गैरेज में एक कार खड़ी होनी चाहिए। तो यहां क्या इस विजन से उनका क्लियर गोल नहीं क्लियर होता कि सर वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इतनी चीप और अच्छी क्वालिटी की कार्स में बनाऊं कि हर कैटेगरी के लोग परचेज कर सके। क्या इससे क्लियर विजन हुआ? हाँ जी अमन भाई। चलो और कंपनी का विजन बताता हूं, आओ एक एक करके। आप भी जो विजन अपना बनाओगे उससे आपका क्लियर पता चलेगा कि सर आप क्या दिमाग में लेके चल रहे हो। वो नहीं कहते कि यार इसकी हरकतों से ही पता चल जाता है कि भाई आदमी क्या चाह रहा है। तो विजन भी कुछ ऐसा ही होता है। चलो एचडीएफसी बैंक के बारे में बताता हूं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत बड़ा बैंक है, हाँ, एंड हैज क्लियरली डिफाइंड इट्स विजन। इसने पता है क्या विजन बताया? क्या बताया? देखो, ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। मतलब लोग समझते हैं ना, जैसे क्या होता है, इन लोग अगर बैंक की बात करते हैं, अरे रे ये क्या खुल गया, हाँ, अगर लोग बैंक्स की बात करते हैं तो फॉरेन बैंक्स की बात करते हैं, सर सिंगापुर में देखा है क्या ये बैंक ना वो बैंक। ये क्या बोला? बोलता है सर मैं इंडियन बैंक की हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड बना दूंगा कि मैं अपना इंडियन बैंक जो है, जो इंडिया के बैंक्स हैं, उसको वर्ल्ड क्लास के लेवल पे ले जाऊंगा। फैसिलिटीज के टर्म्स में, जैसे आप देखते होंगे अगर आपका अच्छा अकाउंट है तो आपको एक रिसोर्स मैनेजर मिलता है, टाइम टाइम पे आपको कॉल करता है, कोई भी दिक्कत होती है इजी सॉल्यूशंस मिलता है। एचडीएफसी के एटीएम्स आपको बहुत जगह पे दिख जाएंगे। तो एचडीएफसी ने पहले ही सोच लिया। क्या सोच लिया? देखो सर हमें वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना है। इट हेल्प्स देम टू कीप इन माइंड वेयर वी वांट टू गो एज अ सेंट्रल थॉट ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब देखो, जब भी एचडीएफसी कोई डिसीजन लेगा वो एक ही दिमाग दौड़ाएगा। क्या दिमाग दौड़ाएगा? भाई क्या ये डिसीजन मुझे वर्ल्ड का, इंडिया का जो बैंक है उसको वर्ल्ड लेवल पे ले जाने में मदद करेगा? चलो सोचता हूँ एक एक करके। सर मेरे पास ऑप्शन आया कि एक काम करते हैं ना, गांव में एटीएम नहीं होते, एटीएम मशीन्स खुलवा देते हैं। क्या इससे मैं वर्ल्ड क्लास बैंक बन जाऊंगा? हाँ, मतलब मैं ऐसा बैंक बन जाऊंगा जो हर जगह पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। रुको, कुछ ऐसे सोचते हो यार, एक बात बताओ ना, क्या कर सकते हैं गांव में? क्या हम लोग अपनी ब्रांचेस ओपन करते क्या? गांव में तो यार लोग बैंक वैंक रखते नहीं है, लोग अपनी जेब में बटुए में ही पैसे रख लेते हैं और या तो कमीटी वमीटी बिठा लेते हैं। अगर गांव में मैंने बैंक खोल दिया और लोगों को सिखा दिया कि सर यहाँ यहाँ बैंक में पैसे रखने से आपको ये फायदा है वो फायदा है, तो क्या हमारे पास कस्टमर का बेस बढ़ जाएगा? हाँ जी अमित भाई, हमारे पास कस्टमर का बेस बढ़ जाएगा। क्या कस्टमर का अगर बेस बढ़ जाएगा तो हम उन्हें और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ अमित भाई, और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या इससे हमारा बैंक का लेवल इंक्रीज होगा? हाँ जी अमित भाई, हमारे पास बैंक का लेवल इंक्रीज होगा।
तो गाइस इसी तरह से वो हर एक डिसीजन लेते हैं। अब जैसे मान लो उन्होंने डिसीजन सोचा कि सर मैं काम करता हूं अपने बैंक की ना मिनिमम लिमिट 50,000 रुपए कर देता हूं कि सर अगर 50,000 रुपए आपने मेंटेन नहीं रखे तो आपका चार्जेस कटने लग जाएंगे। फिर वो सोचेंगे भाई यार एक नॉर्मल आदमी तो इतने पैसे मेंटेन रख नहीं सकता, तो सबके चार्जेस कटने लग जाएंगे, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उनको वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक बनने में मदद नहीं कर सकता। इसीलिए एचडीएफसी पहले गोल को क्लियर करके चलता है। एलआईसी की बात करते हैं। एलआईसी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इनका डायलॉग तो याद होगा। हाँ अब देखो, ये लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की और इसका विजन क्या है? ट्रांस नेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटीज एंड प्राइड ऑफ इंडिया। मतलब सर सुनो, एलआईसी का एक विजन है क्या? एक तो मुझे देश का प्राइड बनना है, मतलब ऐसा जिसपे देश गर्व कर सके। एक बात बताओ, अगर एक आम इंसान, एक मिडिल लेवल जो बोलते हैं ना मिडिल क्लास आदमी, उसको किस चीज पे प्राउड फील होता है अमित भाई? अपनी पेंशन्स पे, अपनी एलआईसी जो उसने करवा रखी होती है। तो सर ऐसा करना है कि लोगों को सेफ्टी रहे और ऐसी कोई चीज प्रोवाइड करो जिससे इंडिया खुद पे प्राउड फील करे, इंडिया का हर एक आदमी प्राउड फील कर सके। किस पे? सर टेंशन का लेते हो, एलआईसी में पैसा पड़ा है ना। डन डन। अब देखो एप्पल जो टिम कुक सर थे उन्होंने क्या विजन डिफाइन किया? वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। उन्होंने क्या बोला? बोलता भाई सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सबको बुलाया, माइक से हाथ में पकड़ा और बोला पता है क्या क्या हम इस दुनिया में आए हैं, हाँ, और हमारा काम है इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बेहतरीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। और सुन ले ए चिंटू, ए बच्चे इधर आ, ये बात गांठ बांध के रख लूं क्या कि सर हम बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं और ये चीज़ परमानेंट है। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर आप दुनिया में आए हो बहुत अच्छे, दुनिया में आने के बाद अगर आप बड़े हो गए हो बहुत अच्छे, बड़े होने के बाद अगर आप एप्पल कंपनी में काम कर रहे हो तो एक टारगेट बिठा लेना भैया, एप्पल कंपनी का एक ही विजन है, एक ही गोल है, एक ही टारगेट है, एक ही चीज़ के लिए वो काम करती है, पूरी दुनिया को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। इसीलिए आज तक जो एप्पल का ये 10 रुपए का फ़ोन बन पाया, मतलब 10 का नहीं है, महंगा ही है, जो एप्पल का फ़ोन बन पाया इसकी बराबरी कोई भी नहीं कर पाया, कभी भी नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया। वरना ऐसा तो है नहीं कि सर और कोई फ़ोन्स नहीं है, फ़ोन्स बहुत है मार्केट में, पर कोई भी एप्पल की बराबरी नहीं कर पाया। ओके ओके चलो डन। हाँ जी अमित भाई, तो अब आपको विजन पता चल जाएगा। विजन को हमने इन डिटेल पढ़ा। क्या पढ़ा सर? विजन आपका, अगर मैं बोलना चाहूँ विजन के बारे में डिफिनेशन लिखना चाहूँ, यहाँ से लिख सकते हो। क्या क्या सर? ये मेरा अल्टीमेट गोल है, हाँ मेरा अल्टीमेट गोल है। मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, कहाँ लैंड करना चाहता हूँ, कहाँ लैंड करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ, ये सारी चीजें मेरे को विजन बताता है। विजन व्हाट वी वांट टू बिकम, व्हाट इज आवर एंड गोल एंड व्हाई वी वांट टू बिकम, मैं वही क्यों बनना चाहता हूँ। ठीक है डन। बताओ अब विजन में कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार पानी की बोतल ले आऊं, आप लोग एक बार इस पूरे विजन को एक बार रीड मार लो। हाँ जी अमित भाई अपन रीड मारते हैं, एक बार इसको रीड करो।
ओके गाइस, आई एम बैक। अपन चाय लेने चले गए, बड़ी शानदार चाय। जी अमित भाई, डन, परफेक्ट। ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं किधर था? हाँ, मैं सबके विजन के बारे में बता रहा था कि विजन क्या क्या कैसा कैसा होता है। हाँ अमित भाई, अब देखो गाइस, विजन के बारे में ना कभी भी आपको डिटेल्ड लिखने नहीं आएगा। ये नहीं बोलेगा व्हाट इज विजन एक्सप्लेन 5 नंबर, ना ना ना, अरे ले भैया, हो गया, काम खत्म हो गया, फटाफट से इसको चार्ज करना पड़ेगा। 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे, साथ ही साथ सुनते रहो, कि कभी भी ये लिखने आपको नहीं आ सकता कि अमित भाई विजन किसको कहते हैं, 5 नंबर के लिए एक्सप्लेन करो, ना बाबा ना। आपसे या तो विजन पूछेगा, विजन का बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों पूछेगा, या और भी जो छोटे छोटे पॉइंट्स अभी अपन पढ़ने वाले वो पूछने वाला है। डायरेक्ट विजन कभी भी 5 नंबर का नहीं आएगा, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि अमित भाई इतना लंबा चौड़ा अपन कैसे लिखेंगे। डन, ओके 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 बड़ी, ओके ओके। नेक्स्ट आ जाओ। तो सबसे पहले पूछेगा सर सुनो ना, विजन का एसेंशियल्स क्या क्या होता है, मतलब एक अच्छा विजन अगर आपको चाहिए, एकदम तगड़ा बोलते नहीं, एकदम हट के, अरे बिड़ू क्या बनाएला विजन है, एकदम क्या सोचेला है, बोले तो एकदम छप्पड़ फाड़ दिया बाप। अगर ऐसा वाला कुछ विजन चाहिए, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, देखो। द एंटरप्रेन्योरियल, हाँ चलो पहली बार में सही बोल दिया, द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। सबसे पहला ही टारगेट ये होता है कि सर सुनो ना, आपको कुछ दुनिया से हट के सोचना पड़ेगा। जो सब सोच रहे हैं वो भी आप ही सोचोगे, तो फिर सब क्या सोचेंगे? आ हा हा, वाह 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 अमित भाई क्या बोला, वाह 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 वाह। रहने दो बेटा, बड़े मनहूस लग रहे, मत करो। ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ हटके करना है, तो आपकी सोच कुछ हटके होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। हाँ जी अमित भाई, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। नेक्स्ट सुनो, फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज ऑफ हाई इंटेलिजेंस एंटरप्रेन्योरशिप। वाह वाह, ये भी बहुत सही बोल दिया यार अमित भाई, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले तो ये देखो आपके लिए लगा रखा है, बनी का दिमाग, नहीं ऐसे नहीं, अच्छे से बोलता हूँ। बनिए का दिमाग, मियाँ भाई की डेयरिंग। समझ में आया नहीं? ठीक है अमित भाई, बहुत एक्टिंग करते हो, कहा तुम 12th में एनएसडी में जाने वाले थे, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। चलो छोड़ो, खैर। सबसे पहले ध्यान रखो कि अगर आपको कुछ अच्छा स्ट्रेटेजिक विजन बनाना है, तो वो बना कौन सकता है? फर्स्ट, गुड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योर। आहा हा, क्या नाम है, एंटरप्रेन्योर, बहुत बढ़िया। एक आपके पास गुड एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग होना चाहिए। बोले तो कि भैया एकदम बनिए का दिमाग, मियाँ भाई की डेयरिंग। ऐसा सोच जो लोगों के पास जनरली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि अगर जनरली सबके पास अवेलेबल होती, कोई भी राह चलता आदमी दुकान, ये दुकान बोलता हूँ, बड़ी कंपनी खोल सकता था ना। जैसे जमशेद जी टाटा के पास बहुत बड़ा विजन था, तब उन्होंने जाके टाटा की स्टैब्लिश करी। अंबानी जी जो सबसे पहले जिन्होंने, धीरू भाई अंबानी जी ने जिन्होंने खोला, उनके पास बहुत बड़ा विजन था। वो बड़े विजन्स लेके आए, अलग दिमाग लेके आए। हर्षद मेहता अलग दिमाग लेके चला था, तब वो स्टॉक मार्केट को कहां से कहां लेके गया था। अलग दिमाग चाहिए होता आपको, फर्स्ट अलग दिमाग चाहिए। दूसरा, उस अलग दिमाग से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको करनी पड़ेगी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको करनी पड़ेगी। एक अलग दिमाग तो चाहिए ही चाहिए, उस अलग दिमाग से भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ विजन क्रिएट कर पाओगे। हाँ जी अमित भाई, कौन है ये? चलो डन, ओके। नेक्स्ट क्या बोलते हैं सर? अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या 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 क्या? देखना, अगर आप एक तगड़ा विजन बना दो, अरे भैया 10 साल में तो अपनी चीज इंडस्ट्री का भगवान बन जाएगा। अगर आप कुछ ऐसा विजन बनाओ कि सर सुनो ना, अभी अगर मान लो मैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोलूं, और वही अपना पुराना वाला जो मेरा गोल है, सर बेस्ट बनना है, ये बनना है, वो बनना है, हाँ, तो अगर मैं ये अपनी टीम को रोज आऊं और रोज बोलूं, देखो हमें बेस्ट बनना है, इसके लिए जो आपको सही लगे, आप मेरे से एक बार पूछो कि अमित, आप, मैं अपनी टीम को, अगर मान लो मैं अपनी टीम खोलता हूं, ठीक है, अलग ऑर्गेनाइजेशन में से, हम फास्ट का पार्टनर, मैं फास्ट का ही पार्ट रहूंगा हमेशा हमेशा हमेशा। पर मान लो आज मैंने खुद की अपनी कोई ब्रांड खोला है, अमित भाई क्लासेस, ठीक है, अमित भाई क्लासेस में मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरी टीम है, छोटी सी टीम है जो ये करती है। मैं रोज सुबह आऊंगा, सबसे पहले उनको बोलूंगा सुनो यार, हमें 10 सालों के अंदर सबसे बेस्ट बनना है। अभी भी मैं, जो मेरी फास्ट में टीम है, मैं उनको रोज सुबह ये बोलता हूँ, सुनो यार
हमें सबसे बेस्ट बनना है, मुझे अपने सब्जेक्ट का सबसे बेस्ट बनना है। आपको जो भी ठीक लग रहा है इस चीज के लिए, स्टूडेंट्स को कॉल करना, उन्हें समझाना, या जो भी आपको जैसे भी चीजें लग रही हैं, आप एक बार मुझसे पूछो, परफेक्ट, गो अहेड। मतलब अगर मैं क्लियर कर दूं कि यार हमें बेस्ट बनना है, इतने टॉप पे पहुंचना है, तो मेरी टीम के वर्कर्स भी खुश होते हैं कि यार सर जो है, अमित भाई जो है, कुछ बड़ी सोच लेके जा रहे हैं, ये आगे बढ़ेंगे तो साथ साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर कंपनी आगे बढ़ती है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स आगे बढ़ते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज को अच्छा बोनस मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है। एक कंपनी के आगे बढ़ने से बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर कंपनी के ओनर्स, जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनकी सोच बड़ी है, मतलब कंपनी को बड़ा ले जाना चाहते हैं, कंपनी को बड़ा ले जाना चाहते हैं, मतलब कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी आगे बढ़ेगी मतलब कंपनी के साथ रहने वाले भी सब लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो अ गुड विजन, थर्ड पॉइंट, अ गुड विजन creates great enthusiasm, मतलब खुशी से भर देता कि भैया होली रोली रो हो जाओगी, बचना वे फुलकारी, अर्जन वेली। अगर मान लो मैं रोज सुबह आऊं और ये गाना बजा दूं, हो अर्जन वे, मेरे उठ के ऑर्गेनाइजेशन उठ के 4-5 कट्टे वट्टे निकाल के, आओ सर आज तो मार करके खत्म ही कर दे किसी को। तो ये जोश चाहिए रोज सुबह उठ के। जैसे हमारी टीम तो होती है मंडे को भी उठ के, जब हम मंडे को मिलते हैं, ऐसा जोश अपन क्रिएट करके रखते हैं कि अमित भाई आज भी अगर कोई बच्चा है तो इतने बढ़िया से उसको डील करे, इतने बढ़िया से उसको समझाए। ये हमारा टारगेट होता है। तो मंडे हो चाहे सैटरडे, अमित भाई, फास्ट एजुकेशन, हमारी पूरी टीम आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल मिलेगी। ओके अमित भाई, और कभी ना मिले, कोई दिक्कत हो तो हमेशा याद रखना 7903479393। अगर ना मिले, दिक्कत हो, मेरे को बोलो, मैं क्लास लगा दूंगा सबकी। डन। क्योंकि हम रोज इस विजन पे चलते हैं कि हमें अच्छा बेस्ट बनना है। द बेस्ट वर्डेड vision statement clearly illuminates the direction in which that organization is headed. A clear vision clearly indicates direction in which company wants to go, in which company wants to proceed. अब जैसे हमारी टीम पता है कि बेस्ट बनना भाई, तो बच्चों की जो भी डाउट्स है वो इधर उधर नहीं गैदर करेंगे, वो डायरेक्ट मेरे तक लेके आएंगे। और बहुत बार तो क्या होता है, जब टीम को समझ में नहीं आता वो सीधा बोलते हैं, लो अमित भाई का पर्सनल नंबर ले लो, उनसे ही बात कर लो। तो उनको पता है मेरी टीम को कि अगर मैं इतना डेडिकेशन दे रहा हूं तो बच्चों की डाउट्स रिजॉल्व होनी चाहिए। या तो वो करेंगे, उनसे नहीं हो रही तो अभी तुरंत। इसे मैं क्लासेस में भी फोन कभी भी अपना नेट ऑफ नहीं रखता, कभी भी जिसके भी डाउट्स आ जाए मैं क्लास के बीच में भी एक बार देख लेता हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं है जो बहुत ज्यादा अर्जेंट हो। तो इसीलिए मेरा नेट हमेशा रात में भी, और जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं, जिन्होंने पावर बैचेस भी मेरे से करी है या रेगुलर बैचेस भी, उनको पता है मैंने रात के 2, 2:30, 3 बजे तक भी उनसे बातें करी है। अगर मान लो मैं ऑनलाइन हूँ और किसी स्टूडेंट का रात में 2:30 बजे मैसेज आ गया, मैं हूँ ऑनलाइन, किसी भी रीजन से हो सकता हूँ, XYZ, मेरी भी मिस की हो सकती है जिससे मैं बात कर रहा हूँ रात में, और बच्चे का मैसेज आया तो पक्का है कि भैया मैं वो देखूंगा ही देखूंगा। मैं कभी वो अप्रोच लेके नहीं चलता, अरे मैं सर हूं, तुरंत मैसेज आया तुरंत थोड़ी रिप्लाई करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है, उसको भी लगना चाहिए मैं बिजी हूं। ना बाबा, तेरे पास, तूने मैसेज किया, मैंने मैसेज देखा, मैं अवेलेबल था, मैंने तुरंत रिप्लाई कर दिया। ऐसा होता है। इस तरीके से जाके अपन बेस्ट बनते हैं जब हम उनकी हर एक डाउट्स रिजॉल्व करें। तो बताओ, एक बेस्ट विजन स्टेटमेंट क्या क्या करेगी? सर, आपको गुड एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग चाहिए, बनिए का दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग। दूसरा क्या होगा सर, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तीसरा, एक गुड विजन स्टेटमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम जोश भर देती कि एकदम अब तो अपन बैंडिज बजा देंगे, टॉप पे आ जाएंगे। और फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक गुड विजन स्टेटमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि सर सुनो ना, छुक 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 रेलगाड़ी, अपन इसी डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। डन, डनाडन डनाडन डन। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स लिख लो, मैं चाय की घूंट ले लूं। आहा हा हा हा, इतना सुबह सुबह बोलने के बाद, इतनी एनर्जी लगाने के बाद जब चाय की घूंट मिलती है तो लगता है तृप्ति की प्राप्ति हो गई। अरे तृप्ति कोई नहीं है, मतलब तृप्ति मतलब सुख की प्राप्ति हो गई। डन। ये हाईलाइट करना चाहो तो कर लो, और या फिर ये लिखना चाहो तो पहले तो ये लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। मेरा नंबर नहीं, मेरा नंबर तो सेव कर लो, नंबर तो दिल में याद हो जाना चाहिए। नंबर फोन में और अमित भाई दिल में। आ हा हा, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
भाई वैसे आपकी राइटिंग इतनी घटिया है क्या? भाई इतनी घटिया तो नहीं है जितनी घटिया दिख रही है, राइटिंग तो थोड़ी सुंदर है। वो क्या पेन बेचारा लिख लिख के बेचारा घस चुका है, इसकी हालत खराब हो गई है। और ये पेन बेचारा आता है 3,500-4,000 रुपए में, इतने फूकने का मेरा मन नहीं कर रहा अभी एक साथ। तो जब तक चल रहा है तब तक चला रहा हूँ। होता है ना वो थोड़ा बनिए का दिमाग यहाँ जाता है। चलो, आई एम प्रॉपर मारवाड़ी, बट ठीक है फिर भी वो लगता है अपने को। डन डन, यहां तक कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं विजन से मिलता जुलता एक टर्म कर रहा हूं, मिशन। क्लियर हो यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। एक बार मेरे को यहाँ पे रफ पॉइंट्स इरेज कर लेने दो ताकि अपन प्रॉपर से आगे बढ़ सकें। चलो, हाँ, ये साथ साथ ना मैंने आपको ये क्वेश्चन भी लिखवा दिया है जो आपको एग्जाम्स में आ सकता है। अमित भाई कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? देखो, यहीं से उठा के क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज विजन एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ विजन। विजन के क्या क्या एसेंशियल्स होने वाले हैं, बता दो। किसी ने कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ? अमित भाई कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं। परफेक्ट है, परफेक्ट तो एकदम परफेक्ट तो परफेक्ट तो परफेक्ट तो डन 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 डन। जी अमित भाई, जी अमित भाई, जी अमित भाई। एसेंशियल्स यहां से लिख दोगे। विजन्स की तीन तो मैंने डेफिनेशन बता दी, एक आधी एचडीएफसी या एलआईसी वाला एप्पल वाला एग्जांपल उठा के चिपका देना, बस काम खत्म हो गया भैया। डन डन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज मिशन। अब हम मिशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंटेंट पे लेके आया, भैया क्या आपका इंटेंशन है। फिर मैं आपको विजन पे लेके आया, क्या आपका एंड गोल है। अब हम देखते हैं मिशन किसको बोलते हैं। तो सर, मिशन तो एक सीधा रास्ता है का? अरे मतलब मैं अपनी लोकल लैंग्वेज पे आ गया। अ मिशन इज एन आंसर, सिंपल आंसर करता है क्या टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। बोले तो बिडू, देखो 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 बिडू, देखो सिंपल सिंपल एकदम। वो भिंडी को लेके चौकंडी एकदम ऐसे काटने का, उस पर प्याज डालने का। अरे जैकी श्रॉफ सर की डायलॉग में बोल रहा हूँ। मतलब बिडू देखो सीधा सीधा है, ज्यादा टेंशन नहीं पालने का। अगर विजन ने तेरे को बताया है कि वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू गो और वाई यू वांट टू गो, अगर विजन तेरे को ये दो चीज बताया है तो मिशन पता है तेरे को क्या बताएगा? बताऊं बिडू? चलो मैं बताता हूं। मिशन एक ही चीज बताएगा, क्या बताएगा? वेयर यू आर। ये तेरे को तेरी करंट पोजीशन बताता है। बोले तो मिशन आपको बताता है कि सर सुनो ना, आप अभी कहां खड़े हो और क्या कर रहे हो। एक तो हो गया सर, अगर मैं इसको बोलूं, विजन को बोल दूं, विजन को कि सर ये अपना एंड है या अपने को पहुंचना है। भाई कहीं से शुरू तो करोगे, जो शुरू पॉइंट है दैट इज योर मिशन। बोले तो अब बहुत लोग मिशन से समझेंगे अमित भाई मिशन तो वो होता है ना, क्या करना चाहता हूं मैं, एकदम मिशन। अब समझते हैं ना, वो बस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मिशन का वर्ड का मतलब अलग आता है। देखो ध्यान से सुनो, इट इज एन आंसर टू व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। आप अभी क्या कर रहे हो। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेनी फर्म्स फेल टू conceptualize and articulate the mission and business definition with the required clarity. Such firms are seen to be in fumble in the identification of the opportunities and fail in formulating strategies to make use of the opportunities. Firms working to manage their organization strategy cannot be lax in the matter of mission because business definitions as the two ideas are absolutely central to strategic planning. अमित भाई क्या था, समझ में नहीं आया, काम का भी नहीं था। सिंपल समझो, अगर आप विजन बनाते हो, जैसे मान लो अगर आपका विजन है कि सर सुनो ना, अगर एचडीएफसी का विजन है जैसे कि इसको ग्लोबली बेस्ट बैंक बनना है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले अपना मिशन सेट करना पड़ेगा। मिशन में क्या देखना पड़ेगा सर? वेयर वी आर नाउ। आप अभी कहां पे स्टैंड करते हो? आपको ग्लोबली जाने के लिए आपकी लाखों ब्रांचेस होनी चाहिए। अभी क्या है? अभी तो सर इंडिया में ब्रांच है, खाली 3-4 जगह पे ब्रांच है। तो भाई इससे काम नहीं चलेगा। आपको पहले एनालाइज करना है कि बाबा आप अभी कहां पे खड़े हो, आप क्या कर रहे हो अभी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आईटीसी,
आईटीसी एक टाइम पे जब सिर्फ सिगरेट्स बेच रही थी, आईटीसी सोचा यार मेरा अगर मैं मिशन बना कि मुझे घर घर तक पहुंचना है, तो बाबा सिगरेट बेच के तो घर घर तक नहीं जा सकती, चलो वो भी ऐसी कुर्सी पे बैठे होंगे दिमाग लगा रहे होंगे, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। तो ऐसे बैठ के वो लोग सोच रहे होंगे भाई क्या करूं, सिगरेट तो बेचता ही हूँ, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन भाई 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 मैं बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा, बच्चों तो सिगरेट पियेंगे नहीं, ये तो गलत बात है, गंदी बात है, तो क्या करूं। आईटीसी ने दिमाग लगाया भाई, ऐसी कुर्सी पे घूमते घूमते उनको आइडिया आया, अरे भाई क्यों ना मैगी के जैसा एक और ब्रांड निकाल दूं, yippee। yippee शुरू में बहुत चला था, मैगी के कंपैरिजन में yippee बहुत चला था। उन्होंने शुरू में उन्होंने ब्रांड निकाला मैगी के जैसा yippee नूडल्स, जो बच्चों तक मिल सके। चलो भाई, बड़ों के लिए सिगरेट्स बना दी, बच्चों के लिए उन्होंने मैगीज बना दी, ठीक है yippee लिखते हैं इसका नाम। अब सर ऐसा क्या करें, और घर तक पहुंचे, उन्होंने किराना आइटम्स बनाने स्टार्ट किए, आशीर्वाद का आटा, ठीक है भैया। और फिर और क्या करें, बच्चों तक और कैसे पहुंचे, yippee के साथ साथ आईटीसी उतरा स्टेशनरी मार्केट में, उन्होंने पेंसिल्स बनाई, आईटीसी ने कॉपीज बना, अरे आईटीसी का कॉपी आती थी शुरू में जब लॉन्च हुई, मेरे को याद है मैं क्लास 1-2 में पता नहीं किस टाइम पे रहूंगा, क्या कॉपीज आती थी उस टाइम पे। नवनीत एक ब्रांड हुआ करता था, अभी भी शायद होता है, आईटीसी ने उसको टक्कर मारी, और भाई क्या ही कॉपी निकाली, क्या शानदार कॉपी थी। जो आईटीसी की कॉपी यूज करते तो बच्चे एकदम कॉलर ऊंची करके रॉयल फील करा करते थे। तो आईटीसी स्टेशनरी मार्केट में आया, फिर उसके बाद किराने की आइटम्स में आया, धीरे धीरे आईटीसी होटल इंडस्ट्री में भी उसने कब्जा किया। तो भाई अगर आईटीसी का मेन टारगेट था कि सर मुझे क्या करना है, मुझे हर घर में पहुंचना है, तो उसने हर वो पैतरा अपनाया। पहले उसने देखा मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी मैं बस सिगरेट बेच रहा हूं, तो भाई मुझे जाना यहाँ यहाँ है, मैं क्या क्या कर रहा हूं, अभी सिगरेट्स बेच रहा हूं, तो कैसे जा सकता हूं, और प्रोडक्ट्स बढ़ा के, और कौन कौन से प्रोडक्ट बढ़ाए ये मुझे मेरे विजन से पता चला। हाँ जी अमित भाई, तो डन। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको क्या बताता है, सिंपल एक लाइन लिखेंगे, मिशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाट बिजनेस वी आर इन एंड व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ। हम अभी क्या कर रहे हैं बुड़ू, अभी अपन अभी क्या कर रहे लाए, जो भी अपन अभी कर रहे लाए वो बताएगा मिशन। और उसके बाद मिशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन होना क्यों चाहिए, क्यों मिशन होना चाहिए। सबसे पहली बात एक एक करके, टू इंश्योर द यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर सुनो ना, अगर आपको पता चल जाए, मेरी बात सुनो सर, सुनो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाए कि सर अभी हम सिगरेट्स बना रहे हैं और हमें इतना सारा प्रोडक्ट्स और बनाना है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे प्रोडक्ट के बेसिस पे काम करने लग जाएगी। हाँ, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सेंट्रल अप्रोच पे लेके आना कि सर सुनो ना, हम सबको मिलके इस एक चीज पे काम करना है, इसको मिशन स्टेटमेंट बोलेंगे कि सर आ जाओ ना सब लोग मिलके एक फोकस पे काम करते हैं। टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। अब देखना सर, आप सिगरेट्स आपकी इंडस्ट्री थी, हाँ आप बहुत अच्छा कमा रहे थे, अब आपने क्या किया, स्टेशनरी भी खोला, अब आपने होटल इंडस्ट्री भी खोली, ठीक है, अब आपने और क्या किया अमित भाई, और मैंने किराना आइटम्स भी खोला। अब अगर आप देख रहे हो कि आपका सिगरेट्स इंडस्ट्री अच्छा खासा वर्क कर रहा है, स्टेशनरी, होटल, किराना ये नया नया है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी थोड़ी थोड़ी ज्यादा देना स्टार्ट करोगे। तो आपका मिशन स्टेटमेंट आपको यह भी हेल्प करता है कि सर कौन से प्रोडक्ट में कितना क्या रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाए, किस पे ज्यादा फोकस किया जाए। जैसे सिगरेट इंडस्ट्री बहुत सालों से काम कर रही है, आपके पास बहुत सारे अच्छे वहां पे मैनेजर्स हैं, तो एक आध मैनेजर उठा के यार जरा स्टेशनरी वाले में भेज दो ना, वो भी वहां पे कमाल कर देगा। तो इट हेल्प्स एज अ बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। डन डन। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। अब हम सबको पता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमें घर घर तक पहुंचना है, तो सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक जैसे मान लो अब क्या होगा, किराना आइटम्स वाला जो मान लो डिवीजन है आईटीसी का, किराना आइटम्स का डिवीजन, दूसरा स्टेशनरी का डिवीजन, ये बोलेगा कि सर हमें जो रिसोर्सेज मिले उससे मैं सबसे ज्यादा सेल लाके दिखाऊंगा। स्टेशनरी वाला बोलेगा सर मुझे जो मिला है मैं उससे सबसे ज्यादा सेल लाके दिखाऊंगा। क्यों, जितनी ज्यादा आप सेल लेके आओगे, जितना ज्यादा आपका डिवीजन अच्छा होगा, उतने ज्यादा आपको और रिसोर्सेज मिलने लग जाएंगे। भाई अभी हम सब लोग जानते हैं आईटीसी का सबसे मेजर अराउंड 80% इनकम आती है कहां से, सिगरेट्स इंडस्ट्री से, ठीक है। पर
स्टेशनरी भी तो है, किराना भी तो है, होटल सेगमेंट भी तो है। तो अगर वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो लोग अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो बाबा उनको और रिसोर्सेज मिलेंगी। हाँ जी अहमद भाई, तो इट हेल्प्स एज अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज। सर अच्छे से यूज करता हूं ना, ताकि और अच्छा आप मेरे को रिजल्ट मिले। डन। अब देखो नेक्स्ट, to serve as a focal point for those who can identify the organization's purpose and directions। ये एक सेंट्रल और फोकस पॉइंट, अगेन ये पॉइंट नंबर 1 के साथ साथ मैच करता है। क्या ये एक सेंट्रल और फोकस पॉइंट बना देता है कि सर हम सब का टारगेट है, क्या टारगेट है कि सर अभी हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब हमारा टारगेट है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना। तो सर ये एक फोकस पॉइंट सेट कर देता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने में। मोस्टली विजन मिशंस में ऑलमोस्ट एक जैसी बातें कही जाती हैं, मैंने आपको बोला था शुरू में ऑलमोस्ट एक जैसी बातें निकलेंगी। नेक्स्ट, to specify organizational purpose and translate of these purpose into goals in such a way that cost, time and performance parameters can be assessed and controlled। बोलता है सर आपने जो विजन बनाया था ना, उसको ये गोल में कन्वर्ट करने का काम करता है। विजन आपका लॉन्ग टर्म होता है, गोल्स आपके शॉर्ट टर्म छोटे छोटे टाइम के लिए होते हैं कि सर मुझे 15 साल में वहां पहुंचना है, तो 15 साल में वहां पहुंचने के लिए मुझे एक साल में कितनी सेल करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी नया नया हूं, तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा कि सर 5 या 10,000 10K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचूं। फिर उसके बाद सर जैसे मान लो मैं इतने प्रोडक्ट अपने सेल कर दूं, फिर उसके बाद अगले साल और टारगेट्स। तो बड़ा मुझे अपने विजन को, मिशन क्या करता है, अपने विजन को गोल्स में ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो देखो, ट्रांसलेशन ऑफ द पर्पस या विजन इनटू गोल्स सो दैट कॉस्ट और टाइम कैन बी असेस्ड। मतलब सर अगर मैं बोल रहा हूं मैं 15 साल में बेस्ट बन जाऊंगा, तो सर ऐसे नहीं बन सकता ना, मुझे हर साल कंपेयर करना पड़ेगा। भाई इस साल का टारगेट है मुझे इतना सेल करना है, सेकेंड ईयर का टारगेट है मुझे इतने बच्चों को पढ़ाना है, थर्ड ईयर का टारगेट है मुझे इतनी जगह पे सेमिनार्स लेके आना है। तो गाइज अगर मैं उसको टाइम ब्रैकेट में डिफाइन नहीं करूंगा तो मैं कभी भी रीच नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगेगा अरे अभी तो 15 साल पड़े, अरे अभी तो 14 साल पड़े, अरे अभी तो 13 ईयर्स पड़े। तो ऐसे करके टाइम गैप होता चला जाएगा और वो चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो बताओ मिशन स्टेटमेंट क्या क्या करता है। सर सबसे पहले तो कंपनी को क्या करता है, ये एक यूनानिमिटी ऑफ द पर्पस प्रोवाइड करता है। यूनानिमस मतलब सिंगल पर्पस। दूसरा सर ये एक फोकल पॉइंट की तरह काम करता है कि सर इसको देखो और इसी तरफ आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट सर ये बेसिस प्रोवाइड करता है, क्या, रिसोर्सेज को बांटने का। फोर्थ सर ये मोटिवेट करता है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने का। ठीक है सर, ये ट्रांसलेट करता है आपके पर्पस को गोल्स में, ताकि कॉस्ट और टाइम के बेसिस पे प्रॉपर एनालिसिस करी जा सके। 5 पॉइंट्स तो यही हो गए, आपको 6-7 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 लिख के आओ, 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं सर, देखो, to facilitate the translation of objectives and goals into a work structure involving the assignment of the task to responsible elements within the organization। अभी देखना सर आपने भी क्या किया था, अपने विजन को गोल्स में कन्वर्ट करने का टाइम काम कौन करता है, अमित भाई, मिशन। मिशन आपके पर्पस को, आपकी विजन को गोल्स में कन्वर्ट करता है। हाँ जी अमित भाई, गोल्स से आप टास्क डिफाइन करते हो और रिस्पॉन्सिबल लोगों को बांटते हो। ये भी मिशन ही आपको करके देता है। क्या, ये पढ़ना है यहाँ पे, टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर। सर मेरा गोल है ना कि मुझे एक साल में इतनी सेल करनी है, ठीक है, तो मैं अपनी टीम को बोलूंगा यार तुम लोग इतनी टीम हो, आप लोग को जैसे मान लो 5 टीम है, तुम्हें इतनी सेल लानी है, तुम्हें इतनी सेल लानी है, तुम्हें इतनी सेल लानी है। बच्चों से बात करो, उनको पूछो क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको हमारे डेमो लेक्चर्स दो। मैं क्या करूंगा, अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहूंगा। ये सारी चीजें अगर एक प्रॉपर सिंक में जाएंगी, तब जाके सबसे पहला मिशन का टारगेट था सर विजन को आपको क्या करना है, विजन को गोल्स में ब्रेक डाउन करना है, गोल्स को टास्क में ब्रेक डाउन करके लोगों में एलोकेट करना है। ये भी मिशन का ही काम था। डन। हाँ जी अमित भाई, अब एक पॉइंट यहां पे रहता था, टू इस्टेब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट टू सजेस्ट अ बिजनेस लाइक ऑपरेशंस। मतलब सर एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाओ जहां पे सब लोग को लगे कि हाँ हम एक बिजनेस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये पॉइंट कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बकवास सा पॉइंट है, ना याद होता है ना समझ में आता है, अजीब सा होता है। तो ये 6 पॉइंट्स आप याद कर लो, इनमें से कोई 5 भी लिखाओगे, फुल में फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। डन। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो, अ कंपनीज मिशन, कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट है ना, इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस का स्कोप। आप अब भी क्या कर रहे हो, हु वी आर, व्हाट वी डू, अब भी क्या कर रहा है बिडू, बताना अपने को अभी क्या कर रहा है। मिशन स्टेटमेंट्स ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट कैपेबिलिटी, आपकी अभी क्या ताकत है, कस्टमर फोकस, एक्टिविटीज एंड बिजनेस मेकअप। सर
आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी कितने कस्टमर को डील कर रहे हो, अभी आपकी क्या क्या एक्टिविटीज है, अभी आपका बिजनेस क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे बना हुआ है, आपका अबिच बिड़ू अभी क्या क्या कर रहे हो, सब कुछ वो बताएगा। जैसे एचडीएफसी की बात करें, एचडीएफसी का टू फोल्ड मिशन है। फर्स्ट, टू बी द प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर target retail and wholesale customer segments. The second is to achieve the healthy growth of profitability consistent with the bank's risk appetite. तो एचडीएफसी ने क्या अपना मिशन बनाया, बोलता है सर अभी मैं क्या करना चाहता हूं सर, रिटेल और होलसेल कस्टमर सेगमेंट को उनके लिए बेस्ट बैंक बनना चाहता हूं, फर्स्ट उनकी चॉइस बनना चाहता हूं, और क्या करना चाहता हूं सर, सुनो ना, हेल्दी प्रॉफिट्स लेके आना चाहता हूं। ये मेरा अभी का टारगेट है, मैं अभी क्या करना चाहता हूं। डन। तो अगर मिशन आपसे पूछे सर, विजन आपको बताएगा आप एंड में बहुत सालों बाद क्या करना चाहते हो, और मिशन आपको बताएगा सर आपका अभी जस्ट क्या टारगेट है, आप अभी क्या कर रहे हो और आप अभी क्या करना चाहते हो। दिस इज योर करंट टारगेट। ये बताएगा कि सर आप अभी अभी क्या कर रहे हो। डन 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 डन। इसके बाद अब देख लो, अभी एप्पल का मिशन क्या है, टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर। एप्पल का अभी अपन ने पढ़ा था ना, गोल क्या था सर, एप्पल का विजन था कि बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते रहो जब तक हम जिंदा हैं। और अभी उनका मिशन क्या है, टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, जो कस्टमर सामान ले रहे हैं ना उनको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, अभी हम ये करना चाहते हैं। डन डन। अब देखो गाइस, mission statement should reflect the philosophy of the organization that is perceived by the managers. A good mission statement should be, गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। एक गुड मिशन स्टेटमेंट के लिए शुड बी प्रिसाइज, एकदम छोटा सा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्लियर साफ साफ लिखा होना चाहिए, ठीक है, फिजिबल आसान होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव औरों से अलग होना चाहिए, और मोटिवेट करना चाहिए। बोले तो कौन कौन से पॉइंट्स सर, सुनो ना, PCFDM, रुको, PCFDM, इसका कोई शॉर्टकट बना सकते हैं क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाँ हो गया ना, सिंपल। डीसीपी साहब ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, परफेक्ट। क्या बोला मैंने, डीसीपी साहब ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, क्या करी देखो, डी से डिस्टिंक्टिव, लोगों से अलग होना चाहिए, उनकी जैसा कॉपी नहीं होना चाहिए। सी से क्लियर, एकदम साफ साफ होना चाहिए। पी से प्रिसाइज, एकदम छोटा होना चाहिए। एम से मेजरेबल था ना शायद, मेजरेबल मेजरेबल मेजर, मोटिवेटिंग। एम से मोटिवेटिंग होना चाहिए कि सर सुनो ना, मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना कि लोग बोले अरे वाह यार, इसको पढ़ के मजा आ गया, लोगों को समझाने में करने में मजा आएगा। फिजिबल, फिजिबल मतलब सर अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी अंट लिख दिया आपने। तो बताओ जल्दी से, मिशन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए अमित भाई? डीसीपी साहब ने एफएम की पढ़ाई करी, क्या डिस्टिंक्टिव अलग अलग होना चाहिए, क्लियर साफ साफ होना चाहिए, पी प्रिसाइज छोटा होना चाहिए, एफ फिजिबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, एम मोटिवेटिंग। बस ये पॉइंट पढ़ लो, खत्म। ये एमसीक्यू में आपको कभी भी पूछा जा सकता है। ओके ओके। अब देखो गाइस, पूछता है जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि एक अच्छी विजन स्टेटमेंट का क्या क्या होना चाहिए था। सर अच्छी विजन स्टेटमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। सर ये मोटिवेटिंग होना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करके चले। और एक विजन स्टेटमेंट के बारे में क्या पढ़ा था अमित भाई? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करके चले और एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करके चले। सिमिलरली मिशन स्टेटमेंट क्या बोलता है सर? One of the role of the mission statement is to give the organizations its special identity, business emphasis and path for development। एक separate identity provide करता है, और company's business is defined by what it needs, it is trying to satisfy, which customer group it is targeting, technologies and competencies it uses and activity it performs। Good mission statements are unique to the organization for which they are developed। जैसा अभी अपन ने पढ़ा, क्या होता है ना, क्लियर होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव। एक गुड मिशन स्टेटमेंट बाकी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट से अलग होगी। बहुत सारी कंपनी का सेम विजन हो सकता है कि सर मेरे को बेस्ट कंपनी बनना है, लेकिन सबका मिशन एक जैसा नहीं हो सकता, मिशन सबका अलग अलग होता है। सेकंड पॉइंट सर, मिशन स्टेटमेंट क्योंकि सबका अलग अलग होता है तो हर एक कंपनी का मिशन स्टेटमेंट उसको सेपरेट आइडेंटिटी प्रोवाइड करके देता है। डन अमित भाई। और एक कंपनी का बिजनेस डिफाइन होता है कि सर कंपनी क्या करना चाह रही है, कौन से कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाह रही है, क्या प्रोडक्ट देना चाह रही है, इन बेसिस पे। तो ये तीनों पॉइंट्स अपन लिख के आ सकते हैं कि सर मिशन स्टेटमेंट के लिए क्या क्या अपनी गाइडलाइंस होने वाली है। डन डनाडन डनाडन डन। तो गाइस
अपन ने पेज नंबर 11 तक पढ़ लिया है। आई गेस मेरे को एक दो क्लासेस और लगेंगे और अपन इसको फिनिश कर देंगे। ओके अमन भाई, तो गाइस अपनी क्लासेस यहां तक आज कंप्लीट होने वाली हैं। इसके बाद कल की क्लासेस में मैं ट्राई करूंगा ऑलमोस्ट इस चैप्टर को फिनिश कर दूं, और उसके बाद परसों की क्लास अगर लगी तो ये पूरा का पूरा चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। डन डन। तो गाइस इतना पढ़ के आना, और एक बार व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन, ये वाला पैरा आप पढ़ के आओगे, फिर मैं कल आपको पढ़ा दूंगा। डन। ओके, तो गाइस एक बात याद रखो, पढ़ते रहो, टेंशन मत लो, क्योंकि खुशी से पढ़ोगे तो मार्क्स तो अपने झक मार के पीछे आने वाले हैं। और पढ़ते पढ़ते कभी भी, वो था ना, कौन सी तो वो कविता थी, पता नहीं, सोते सोते भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली, ऐसा ऐसा, रोते रोते भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली, ऐसा ऐसा करके, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तो वैसे ही पढ़ते पढ़ते कभी भी आपको डाउट लगे तो हमेशा याद रखना, फास्ट कॉस्ट FM बाय AB, आपके अमित भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। और अगर YouTube सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो ना गाइस। आप सब्सक्राइब करोगे, एक सब्सक्राइब के YouTube किसी और को भी रिकमेंड करता है, तो आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो YouTube किसी और को भी बताएगा ना। ओके, और अगर आप गूगल ड्राइव पे देख रहे हो तो थैंक यू सो मच बड़ी, क्योंकि आपने पहले ही मेरे को चूज कर रखा है। ओके चलो, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, पढ़ते रहना, और ऐसे में एक चीज याद रखना, रोज के टारगेट रोज खत्म करते चलोगे तो बहुत ईजी रहेगा। ओके चलो बाय बाय।